महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtater.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणं, ओम ह्रीं नमो लोये सवसाउणम्, ऐसो पंच नमोकारो सर्वभावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं पडमं अवै मंगलं, पडमं अवै मंगलं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय सफलता के 5 सूत्र। सफल किसे कहना चाहिए? जो व्यक्ति व्यवहारिक जीवन में व्यवहार कुशल है और आध्यात्मिक जीवन में आत्मा को केंद्र में रख करके जीवन यापन करता है, उसको सफल कहना चाहिए। वैसे सफलता के बहुत से मापदंड हो सकते हैं। कोई व्यक्ति अपना पेशा प्राप्त अच्छा होना, उसको मैं भी सफलता मानता है। इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, अच्छा व्यापारी, अच्छा नेता, अच्छा वक्ता, अच्छा गायक और अच्छा कविता करने वाला, वो भी अपने आप को सफलता मान सकता है। तो इसीलिए सफलता जो है ये मैन टू मैन वेरी करती है, लेकिन जो दूसरे लोग अंकन करते हैं कि ये व्यक्ति सफल है या नहीं है, उन सूत्रों की आज हम व्याख्या करेंगे। और सफल वही गिना जाता है जो व्यक्ति दूसरों का परोपकार करता है, दूसरों का हित चिंतन करता है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात सोचता है, लोगों के भले की बात सोचता है, और उसमें खुद का उसका भला तो नीत है ही है। हम ये नहीं कहते हैं कि आप अपना स्वयं का भला मत सोचो, वो तो सोचना ही है, लेकिन उसके साथ साथ में दूसरों का भला भी सोचना चाहिए। स्वार्थ के साथ परार्थ और परमार्थ की चेतना को जगाना चाहिए, वही व्यक्ति सफल होता है। और सफलता हमारे जो व्यवहारिक जीवन है, जिसमें हम जीते हैं परिवार के साथ, समाज के साथ में, और जहाँ हमारा वर्किंग प्लेस है, उन लोगों के साथ में हम जीवन जीते हैं, उनके साथ हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए। अगर हम जो चीज़ हम पसंद करते हैं वह दूसरों के साथ वैसा व्यवहार न करें, उसमें हम अपने आप को सफल मान सकते हैं। क्योंकि जो चीज़ हमको अच्छी नहीं लगती है वह दूसरों को कैसे अच्छी लगेगी। जैसे कोई हमारी अवहेलना करे, हमको कोई गाली दे और हमारा तिरस्कार करे, हमारा अपमान करे, तो क्या ये हमको अच्छा लग सकता है? नहीं लग सकता है। तो वो दूसरों को भी कैसे अच्छा लगेगा? नहीं लग सकेगा। तो कहने का मतलब है कि जो आप अपने लिए चाहते हो वैसा दूसरों के लिए करो। इसको कहते हैं आत्मतुल्य का सिद्धांत। अपनी जैसी आत्मा समझते हो वैसी दूसरों की आत्मा समझो। वैसा समझने से हम दूसरों के साथ में बुरा व्यवहार नहीं कर सकते हैं, सभी के साथ में समानता का व्यवहार करेंगे। वास्तव में व्यक्ति को कौन सी ऐसी चीजें जो सफल नहीं होने देती है? वो व्यक्ति को सफल नहीं होने देने वाले जो तत्व है वो है क्रोध, अहंकार, माया और लोभ। ये जो है 4 तत्व है व्यक्ति को सफल होने नहीं देते हैं। क्रोध जब आता है,
तो एक अग्नि की तरह होता है, चंडाल की तरह होता है, एक दावानल की तरह होता है, और वह प्रकट होने पर खुद को तो जलाता ही है, साथ साथ के अंदर जिसके ऊपर क्रोध किया है उसका भी मूड ऑफ कर देता है, उसको भी व्यथित कर देता है, उसको भी दुखी बना देता है। अहंकार एक ऐसा तत्व है, एक ऐसी बुराई है कि अहंकार के वशीभूत व्यक्ति अपने आप को बड़ा मानता है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, और दूसरों को जिनके साथ वह रहता है उनको इन्फीरियर समझता है, उनको छोटा समझता है। इस कारण से वह व्यक्ति दूसरों के लिए असम्मानीय हो जाता है। माया, छल कपट की वजह से व्यक्ति नजरों से गिर जाता है। जैसे कि एक व्यक्ति छल कपट करने वाला होता है तो किसी व्यक्ति के माता को कुछ कह दिया, पिता को कुछ कह दिया, भाई को कुछ कह दिया, और उस व्यक्ति को स्वयं को कुछ कह दिया, सबको लड़ा देता है। मायावी लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए परिवार को तोड़ देते हैं, समाज को तोड़ देते हैं, और बड़े बड़े जो पावरफुल एनजीओ वगैरह होते हैं, आतंकवाद के वगैरह है, वो देश को भी तोड़ देते हैं, विश्व को भी तोड़ देते हैं। मायावी लोगों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि मायावी लोगों का काम यही है कि लोगों को बर्बाद करना, समाज को बर्बाद करना। उसमें उनका क्षुद्र जो स्वार्थ है वो निहित होता है। और लोभ एक ऐसा विषय है कि व्यक्ति को आवश्यकता ही नहीं है, फिर भी वो संग्रह करता रहता है, संग्रह करता रहता है, और संग्रह करते रहने से जो है वह दूसरों के लिए दुखदायी हो जाता है, दूसरों को जो सुविधाएं हैं उससे वंचित रख देता है। इसीलिए जो लोभी व्यक्ति के लिए कहा गया है कि विषयी नर की लालसा और पाम रोग की खाज, लोभी की धन लालसा और तीनों बेअंदाज। यानी जो व्यक्ति विषयी होता है वह जो है वो अपना शरीर बर्बाद कर देता है, वीर्य बर्बाद कर देता है, दुबला हो जाता है, फिर भी विषय को नहीं छोड़ता। और जो पाम रोग की खाज होती है, उस खाज को खंडते जाओ तो क्या खून तक भी आने लग जाता है, लेकिन फिर भी व्यक्ति उसको छोड़ता नहीं है। और तीसरा जो लोभी व्यक्ति, उसको आवश्यकता ही नहीं, अवश्य के वशीभूत होकर के, लोभ की भावना से वशीभूत होकर के अनावश्यक चीजों का परिग्रह करता है, संग्रह करता है, और दूसरों को उन चीजों से वंचित कर देता है। तो आज हम सफलता के 5 बड़े सूत्रों की व्याख्या करेंगे कि उन सूत्रों को अगर व्यक्ति पालन करे तो व्यवहार जगत में भी वह सफल है और निश्चय जगत में भी सफल है। क्योंकि हम 2 जगत में जीते हैं। व्यवहार जगत में तो हम अपने परिवार के साथ में, समाज के साथ में और लोगों के साथ के अंदर सारा वार्तालाप करते हैं, बर्ताव करते हैं और अपना काम काज करते हैं। और निश्चय जगत होता है हमारा खुद का व्यक्तिगत जगत होता है, जिसमें कहा जाता है एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। वो आपका प्राइवेट जगत है, उसमें आप होते हो और आपके प्रभु होते हैं, वो आध्यात्मिक जगत होते हैं। नॉर्मली लोग भीतर बहुत कम झांकते हैं, बाहर ही बाहर ज्यादा झांकते हैं, तो भीतरी जगत का लोगों को इतना आइडिया भी नहीं है, इतना चिंतन भी नहीं है। लेकिन हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम भीतरी जगत पर बहुत ज्यादा जोर देता है, और उसके लिए हमने कुदरती रचना का जो है सहारा लिया है। और हम चाहते हैं कि आपको शाश्वत सुख की नींव लगे, ताकि कि आप आने वाले जन्मों के अंदर शाश्वत सुख को प्राप्त करके और हमेशा हमेशा के लिए आनंद की स्थिति के अंदर निवास करें। तो वो 5 सूत्रों में पहला सूत्र है भावक क्रिया। भावक क्रिया का अर्थ होता है वर्तमान में जीना, टू रिमेन इन द प्रेजेंट, एंड फॉर दैट इट इज टोल्ड that yesterday has gone away, tomorrow never exists, the moment of the present is with you to do something. जो कल है वह चला गया और आने वाला कल कभी आता ही नहीं है। इसका अर्थ होता है कि हमको वर्तमान में जीना चाहिए। यह बात अलग है
कभी भूतकाल की स्मृति के लिए हमको भूतकाल में भी जाना पड़ता है, लेकिन जाकर के पुनः वर्तमान में आ गए। और कई बार हमारी प्लानिंग के लिए भविष्य में भी कल्पना के रूप में भी जाना पड़ता है, जाकर के वापस आ गए। लेकिन जीना वर्तमान में ही होता है। देखिए, वर्तमान में जीने का अर्थ क्या है कि जो काम करो आपका चित्त उसी के अंदर ही रमा हुआ रहना चाहिए, उसके अंदर ही दग्ध चित्त होना चाहिए। गृहिणी अगर रसोई बना रही तो उसका पूरा ध्यान रसोई और स्टोव और अग्नि वगैरह सब चीजों पे ध्यान उसका रहना चाहिए। और जो व्यक्ति खेल रहा है उसका ध्यान खेलने पे रहना चाहिए। बच्चा पढ़ रहा है उसका पूरा ध्यान पढ़ाई पे रहना चाहिए। आपको दूसरा काम करना तो बाद में कर लीजिए, लेखक है उसका ध्यान पूरा चिंतन में रहना चाहिए। मैं आपको वक्तव्य दे रहा हूँ तो मेरा भावक क्रिया ये है कि मेरा सारा चिंतन जो है मेरे भावों पर, मेरे विचारों पर रहना चाहिए। पहले बोलो फिर तोलो, एक एक शब्द जो है तोल तोल करके बोलना होता है, ताकि कि जो मैं बोल रहा हूँ ये कई वर्षों तक आपके पास में सुरक्षित रहेगा। तो ये प्रभावशाली तभी होगा जबकि मैं जो है दत्त चित्त एकाग्र होकर के कंसंट्रेशन के साथ में बोलूँगा। यही भाव क्रिया है। जब कभी हम गमन योग कर रहे हैं तो हम चल रहे हैं तो सामने देख करके चलना, तो कोई जीव जंतु भी आ जावे तो उसका हम बचाव कर सकते हैं, कोई खोई हुई वस्तु भी मिल सकती है। इसको गमन योग कहते हैं, ये साधना है। और साधक लोग भावक क्रिया को मोक्ष की साधना कहते हैं, क्योंकि जो केवल वर्तमान में जीता है उसके कर्मों का बंधन नहीं होता। और पूर्व जन्म के अंदर जो कर्म बंधे हुए हैं वह जो है एकाग्रता के साथ या भावक क्रिया के साथ में वर्तमान में जीने से जो है उसके कर्म झड़ते रहते हैं और भविष्य के तो बनते ही नहीं है। यानी वर्तमान में जीना एक बहुत बड़ी साधना है। भगवान महावीर की साधना थी, वो भावक क्रिया थी। उन्होंने जब दीक्षा ली तभी से लगा करके 12.5 वर्ष तक जो है अपना सारा ध्यान जो है उन्होंने पुद्गल पे लगाया, या उन्होंने पूरा जो एकाग्रचित होकर के और आत्म प्रदेशों के अंदर जाकर के आत्मा पे ध्यान लगाया, आत्म केंद्रित रहे। तो एक चीज के ऊपर ध्यान लगाने से उनके सारे कर्म क्षय हो गए और वो सिद्ध बुद्ध मुक्त बन गए। भावक क्रिया का दोनों जगत में बहुत बड़ा महत्व है, व्यवहार जगत में और निश्चय जगत के अंदर। और ये बहुत बड़ा सूत्र है, ये बहुत बड़ी साधना है, ये व्यक्ति को अपनाना चाहिए और ये सहज रूप से हो सकती है। इसमें बात एक ही है कि जो काम करो उसके अंदर ही पूरा मन लगा के करो। आपको दूसरा काम करना है तो उसको आगे करो या पीछे करो, लेकिन जब आप काम करने लग जाते हो तो दग्ध चित्त होकर के लगो। आपको क्या हो रहा है पास पड़ोस में यह भी ध्यान नहीं रहना चाहिए। आपका ध्यान तो मात्र में जो वृत्ति गतिविधि कर रहे हो उसमें ध्यान रहना चाहिए। भावक क्रिया। दूसरा प्रतिक्रिया विरति। देखिए, आज दुनिया के अंदर जितने भी झगड़े होते हैं, चाहे पति पत्नी के बीच हो, परिवार के लोगों के बीच में हो, समाज के लोगों के बीच में हो, और राज्यों और देश के बीच के अंदर हो, विश्व के जो है देशों के बीच में हो, उन सब का कारण है टकराव, प्रतिक्रिया। आजकल क्या है, क्रिया की प्रतिक्रिया बहुत होती है। कोई व्यक्ति अगर किसी को गाली देता तो सामने वाला देखता है मैं कौन सा कम हूं, वो एक ही जगह 2 गाली जड़ देता है। वो 1-2 अपशब्द बोलता है, वो 4 अपशब्द बोल देता है। तो इस तरह से ये क्रिया प्रतिक्रिया चलती रहती है और इसका क्या स्वरूप हो सकता है इसका अंदाज लगाना भी मुश्किल होता है। क्रिया प्रतिक्रिया करते करते हाथापाई भी हो जाती है। हमने अपनी संसद को देखा, राज्यसभा को देखा, वहां पर जो एमपी लोग होते हैं वो लोग कुर्सियां लेकर के आपस में लड़ने को तैयार हो जाते हैं। इतना भद्दा चित्र प्रस्तुत करते हैं जो जनता के सामने एक बड़ा रॉन्ग इंप्रेशन लेके जाता है। ये क्यों होता है?
यह क्रिया की प्रतिक्रिया से होता है, यह टकराव की वजह से होता है। तो व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर एक उद्देश्य बना लेना चाहिए कि मैं कभी भी टकराव की स्थिति में नहीं आऊंगा। छोटे रूप में देखिए, पति पत्नी के बीच में जो पत्नी ज्यादा समय तक साथ रहती, टकराव हो गई तो आप उस जगह को छोड़ दीजिए। अगर आप रसोई में खड़े हो तो आप जो है ड्राइंग रूम में चले जाइए, ड्राइंग रूम में हो तो एक व्यक्ति बेडरूम में चला जाए, बाहर चला जाए। किसी भी तरीके से जो टकराव की स्थिति है उसको टाल दीजिए। और टकराव लंबे समय नहीं रहता, टकराव बहुत थोड़े समय होता है, लेकिन थोड़े सेकंड के अंदर, कुछ ही मिनटों के अंदर बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। टकराव में ऐसे ऐसे अपशब्द, ऐसी ऐसी गलत बातें निकल जाती है जो दोनों के लिए बाद में बहुत चिंता का विषय होता है। और समाज के लोगों के बीच में टकराव होता है तो कम्युनल राइट्स तक हो जाते हैं। हिंदू मुस्लिम का देखो, ये जातियों के जातीय दंगे होते हैं, उन सब का कारण टकराव है, प्रतिक्रिया है। अगर एक पक्ष प्रतिक्रिया का जवाब न दे तो दूसरा पक्ष ऑटोमेटिकली ठंडा हो जाता है। अगर आपको किसी ने गाली दी है और गाली आपने एक्सेप्ट नहीं करी, गाली आपने वापस लौटा दी है, तो वह उसके पास चली जाएगी, आप पर कोई असर नहीं करेगी। आपने तो अगर उस गाली को एक्सेप्ट किया है, यानी उसको जो है वो आपने मल्टीप्लाई किया है, 2 गालियां दी, 4 गालियां दी, तब जाकर के वह जो है वो सारा प्रकरण जो है बढ़ जाता है। तो हमें टकराव टालना चाहिए, प्रतिक्रिया विरति करनी चाहिए। और प्रतिक्रिया जितनी विरति करेंगे उसके अंदर हमारे को आनंद और खुशी की अनुभूति होगी और सामने वाले को भी हम बचा लेंगे। तीसरा जो है भावक क्रिया प्रतिक्रिया वृत्ति मैत्री, ये बहुत बड़ा सूत्र है। अगर आप सुख से जीवन जीना चाहते हो, अगर आप सफल होना चाहते हो हर फील्ड के अंदर, तो आप मैत्री की भावना से काम करो। मैत्री की भावना से सभी हमारे मित्र बन जाते हैं। और मैत्री की भावना कब पैदा होती है? जब हमारा चिंतन होता है, खामे में सब जीवे सब्बे जीवा खमंतु में, मिट्टी में सब भुएसु वेरंग मज्ज न खेणई। मैं समस्त जो है जीवों को क्षमा करता हूँ, समस्त जीव मुझे क्षमा करे, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, सभी मेरे मित्र है और सभी के साथ मेरा मित्रवत संबंध है। जब हम प्राणी मात्र को मित्र मान लेते हैं तो हम उसके साथ बुरा व्यवहार कर ही नहीं सकते, उसका शोषण कर ही नहीं सकते, क्योंकि फ्रेंड के लिए कहा गया है, ए फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड। जो विपत्ति में काम आता है वह फ्रेंड होता है, वो मित्र होता है। तो मित्रता जो है ऐसा गुण है जो व्यक्ति को प्रभावशाली बना देता, वंदनीय, स्तुत्य और पूजनीय बना देता है। सब महापुरुषों को आप जो हुए हैं उनको देखिए कि सबको मित्रवत समझते हैं, सबको आत्मतुलावत समझते हैं, सबके साथ समानता का व्यवहार करते हैं, किसी के साथ में जो है असमानता का व्यवहार नहीं करते हैं। और हमारे जितने भी भगवान हुए हैं, जैसे भगवान राम है, कृष्ण है, महावीर है, बुद्ध है और गुरु नानक है, ये तो करुणा के सागर थे, ये परम मित्र थे। हर प्राणी को अपना मित्र समझते थे, किसी को भी दुश्मन नहीं समझते थे और करुणा के वशीभूत होकर के हर प्राणी के जीवन का कल्याण हो इसका काम करते थे और उसको किसी तरह का दुख न हो उसका पूरा वो प्रोटेक्शन करते थे, क्योंकि वो करुणा की भावना से आप्लावित थे। वो तिन्नानम तार्यानम, खुद तरने वाले होते हैं, दूसरों को तारने वाले होते हैं। वो हमेशा उनके अंदर परमार्थ की भावना काम करती है कि सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय होना चाहिए। मैत्री की भावना ऐसी है, आप करके देख लीजिए। अगर आपका शत्रु है उसके पास में आप निरंतर मैत्री की भावना के मैसेज भेजते रहो, टेलीपैथी करते रहो, अपनी भावना भेजते रहो, तो धीरे धीरे उस शत्रु के दिमाग में भी जो है आपके प्रति मित्रता का भाव आने लग जाएगा और दुश्मनी धीरे धीरे कम हो जाएगी और समाप्त हो जाएगी। तो
जो है ये मैत्री का भाव है। भावक क्रिया प्रतिक्रिया विरति मैत्री मित भाषण। देखिए हमारा जो हम बोलते हैं उसका हमारे पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन के अंदर उसका बहुत बड़ा महत्व है। बिना बोले हमारा कोई काम भी नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई भी कार्य करने का जो है मुख्य माध्यम है वो वाणी है। वाणी के लिए कहा गया है ऐसी वाणी बोलिए और मन का आपा कोय, औरन को शीतल करे और आप हो शीतल हो। आप वाणी मधुर बोलो, मीठी बोलो, हितकारी बोलो, संक्षिप्त बोलो और सबका कल्याण करने वाली बोलो। आप जब बोलो तो सामने वाले को लगना चाहिए कि इस व्यक्ति ये और बोले और वार्तालाप करे, इसकी वाणी प्रेरणादायक है, ये मधुर है। और हमेशा बोलने के पहले तोलो, अपने आप को तोलोगे तो कोई अपशब्द नहीं निकलेगा और हमेशा जो है हितकारी वाणी निकलेगी, अच्छी मधुर वाणी निकलेगी। और जो है वो कम बोलना चाहिए, व्यक्ति को जितना काम हो जावे उतना ही बोलना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो है ज्यादा बोलता है वो वाचाल कहलाता है, और वाचाल व्यक्ति से कोई न कोई गलत बात निकल ही जाती है, क्योंकि वाचालता में उसको पता नहीं रहता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, बक बक करता रहता है और कई बार गलत सलत बात भी निकल जाती है। और ज्यादा हम बोलते हैं तो हमारा जो विटालिटी है, यानी हमारी प्राण ऊर्जा है, वह भी व्यर्थ में ही खर्च होती है। प्राण ऊर्जा बहुत लिमिटेड बनती है, उसको बचा के रखना चाहिए, क्योंकि मन वचन काया की सारी क्रिया है वो हमारी प्राण ऊर्जा से, विटालिटी से ही होती है। और अगर हम उसका सदुपयोग नहीं करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, तो हम जो है बोलने में या जो है चलने में फिरने में किसी न किसी तरह से सोचने के अंदर हमारी जो है सोचने की शक्ति कमजोर पड़ जाती, यानी मन वचन काया की शक्ति क्षीण हो जाती है। उसको व्यर्थ में खर्च नहीं करना चाहिए, इसका बहुत सदुपयोग होना चाहिए और बोलना चाहिए, वो हितकर बोलना चाहिए। इसीलिए कहा भी गया है कि यद्यपि सत्यम लोक विरुद्धम ना चरणीयम ना चरणीयम, कि एकदम आपको लगता है कि ये बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन व्यवहार पक्ष में उसको भी साइलेंट रहना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आपकी वाणी हो सकता है कि किसी का जो है बहुत बड़ा अहित कर दे, किसी व्यक्ति को बहुत बड़ी सजा मिल जावे आपके बोलने से और आपका जो है वो सीक्रेट का उद्घाटन करने से। तो इसीलिए जो है मित भाषण। और पांचवा है मिताहार। मिताहार का अर्थ होता है कि जैसा अन्न वैसा मन, हम जैसा भोजन करते हैं उसी के अनुसार हमारा चिंतन बनता है, क्योंकि यही भोजन जो है आखिर पच करके और जिसका ब्लड बनता है, और ये ब्लड है पूरे शरीर के अंदर 1,00,000 किलोमीटर प्रतिदिन यात्रा करता है, एक एक कोशिका को ये खुराक देता है, और इसका जो सोर्स है वो हमारा भोजन होता है। अगर भोजन जो है हित मित रित लेना चाहिए, हित का मतलब भोजन हमें हितकर लेना चाहिए। हितकर भोजन को हम न्यूट्रिशियस फूड कहते हैं। उसके अंदर मेडिकल साइंस की भाषा में बात करें तो उसके अंदर 20% प्रोटीन होना चाहिए, 10% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, 10% फैट होनी चाहिए, 4% मिनरल होना चाहिए, 60% पानी होना चाहिए। और इस तरीके से न्यूट्रिशियस भोजन लिया जाता तो शरीर पौष्टिक रहता है, विटालिटी अच्छी बनती है, क्योंकि जो हमारी विटालिटी है, प्राण ऊर्जा है, वो 4 तत्वों से बनती है, भोजन, पानी, सूर्य का ताप और अग्नि। तो इनके जो है मिश्रण से जो है विटालिटी बनती है, और वही विटालिटी अपने मन वचन काया की समस्त क्रियाओं को संपन्न करने के अंदर काम आती है। तो मिताहार, मिताहार का मतलब होता है हित मित और रित, हितकर भोजन करना। मित का मतलब मात्रा में भोजन करना। हमारा जो पेट है इसको 4 भागों में बांट के 2 भाग के अंदर ठोस भोजन किया, 1 भाग पानी के लिए छोड़ा और 1 भाग गैस के लिए छोड़ना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम ठूस ठूस करके पेट को भर देते हैं,
तो गैस निकलने के लिए जगह नहीं होती है, तो आफरा चढ़ जाता है, व्यक्ति छटपटाता है, व्यक्ति सो जाता है, व्यक्ति आलस करता है और कोई काम भी नहीं कर पाता। जो जरूरी काम है वो भी अटक जाते हैं और व्यक्ति को आलस्य घेर लेता है। जो लोग अपने जो भूख से अधिक भोजन करते हैं या ठूस ठूस करके भोजन करते हैं, उनका जीवन आलसी बन जाता है और उनको मोटापा आ जाता है, और मोटापा सबसे बड़ी बीमारी होती है और व्यक्ति जो है वो कम उम्र के अंदर भी बूढ़ा लगने लग जाता है। तो हमारा भोजन हित मित और ऋत मतलब ऋतु के अनुसार होना चाहिए। सर्दी की ऋतु है तो भोजन गर्म लेना चाहिए, गर्मी की ऋतु है तो भोजन जो है वो ज़्यादा गर्म नहीं लेना चाहिए, ठंडा लेना चाहिए, और भोजन स्वच्छ होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, शाकाहार होना चाहिए। इस तरीके से हित मित और ऋत भोजन होना चाहिए, यानी मिताहार, मित भाषण और मिताहार। तो ये 5 सूत्र है। इन 5 सूत्रों का अगर हम जीवन के अंदर पूरा अच्छी तरह से पालन करते हैं तो हम अच्छे व्यवहार कुशल और अच्छे इंसान बन सकते हैं। इसका संबंध हमारे अध्यात्म जगत में भी है। अध्यात्म जगत जितना भी नियंत्रित होता है वो पॉजिटिव थिंकिंग से होता है, और अगर हमारी जीवन शैली अच्छी है, अगर हम इन 5 सूत्रों को पालन करते हैं तो हमारी लाइफ स्टाइल, जीवन शैली सात्विक बन जाती है, और सात्विक होने के कारण जो है हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। हमारी ये जो सृष्टि है उसमें 3 तरह के गुण काम करते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीनों गुण भी हमारी प्रकृति में काम करते हैं। तो सतोगुण होता है वह व्यक्ति में आध्यात्मिकता और अहिंसा और सद्भावना, मैत्री, प्रमोद, करुणा, मध्यस्थता की भावना को जागृत करता है, क्योंकि सतोगुण है वो अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। और दूसरा होता है रजस गुण, होता है वो चंचलता पैदा करता है। रजोगुण वाला व्यक्ति एक स्थान पर टिक नहीं सकता, एक तरह का चिंतन नहीं कर सकता, एक तरह की प्रवृत्ति नहीं कर सकता, वो हर क्षण बदलता रहता है, विचारों से भी बदलता है, बातचीत से भी बदलता है, काम से भी बदलता है। यानी मन की चंचलता, वचन की चंचलता और काया की चंचलता तीनों ही जो रजोगुण से आती है। तो हमें इस रजोगुण से भी बचना चाहिए, और रजोगुण से बचने के लिए जो है हमें अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छा रखना चाहिए। तीसरा तमस गुण है। तमस गुण तो बिल्कुल ही अनुपयोगी गुण है। तमस गुण वाला व्यक्ति हिंसा की प्रवृत्ति में चला जाता है, अपराध की प्रवृत्ति में चला जाता है, आतंकवाद की प्रवृत्ति में चला जाता है। आज हमारे समाज की जितनी भी बुराइयां हैं ये तमस गुण के कारण प्रकट हुई है, और जिस व्यक्ति के अंदर तमस गुण आ जाता है वह व्यक्ति जो है हर तरीके से एक बुरा इंसान बन जाता है, और वो निंदनीय भी हो जाता है, और उसका जीवन खराब हो जाता है। इसीलिए हमें सत्व, रजस और तमस तीनों गुणों में से सत्व गुण की साधना करनी चाहिए, सत्व गुण को लेना चाहिए। और ये सफलता के 5 सूत्र हमने आपको बताए, ये हम अगर रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे भीतर सत्व गुण पैदा होता है, यानी हमारे भीतर पॉजिटिव थिंकिंग आती है और नकारात्मक सोच है वो दूर चली जाती है। अब आप देखिए कि जो हमारा आयुर्वेद है ये बहुत ही पुरानी पैथी है। ये जब से सृष्टि बनी है तब से आयुर्वेद बना हुआ है, और आयुर्वेद में ऐसा कहा जाता है व्यक्ति के स्वस्थ रहने के लिए वात, पित्त और कफ है, ये तीनों संतुलित होने चाहिए। इन जो है वात को बढ़ने से व्यक्ति के नकारात्मक सोच आ जाते हैं, पित्त की जो है बढ़ने से जो व्यक्ति के अंदर क्रोध, अहंकार, माया, लोभ की भावना आ जाती है, और जो है दूसरा जो है वह कफ के बढ़ने से व्यक्ति जो है वो कहना चाहिए कि वो लोभी हो जाता है। तो ये वात, पित्त, कफ को भी नियंत्रण में रखा करके सम धातु हमारे जीवन में आनी चाहिए। और ये जो सफलता के 5 सूत्र
हमने जो बताए आपको, इन 5 सूत्रों का अगर हम पालन करें तो वात पित्त कफ भी जीवन में सम रहते हैं। तो हम ये आपको ये सूत्र दिए हैं, आप जीवन में इसका उपयोग कीजिए और एक व्यवहार कुशल और एक अच्छे आध्यात्मिक जीवन जिए। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना, जगत के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले और सभी शांतिपूर्ण सहअस्तित्व से जीवन यापन कर जीवन में खुशी लाएं। आपके प्रति मंगल भावना, शुभ। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।